सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे नए अक्षर और शब्द। टुडे वी लर्न द न्यू लेटर्स एंड वर्ड्स अंग एंड अह। Children, this letter is ang. अक्षर अंग। अंग से अंगूर। अंगूर means grapes. अंग से अंडा। अंडा means egg. अब हम जानेंगे अंगूर के बारे में। Now we'll know about grapes. अंगूर फल होता है। Grapes is a fruit. अंगूर से किशमिश भी बनाई जाती है। Raisins are made from grapes. अब हम जानेंगे अंडे के बारे में। Now we'll know about egg. अंडा सफेद रंग का होता है। The egg is white in color. अंडा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। Eggs are good for health. अब हम जानेंगे नए अक्षर अह के बारे में। Now we'll know about अह। अह से कोई शब्द नहीं होता। यह विसर्ग के रूप में इस्तेमाल होता है, जैसे प्रातः। प्रातः मीन्स सनराइज टाइम। अब हम जानेंगे प्रातः के बारे में। Now we'll know about sunrise time. प्रातः को सुबह भी बोलते हैं। The sunrise time is also called morning. प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। Getting up during sunrise is good for health. अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। Now children, I am going to tell you one story related to letter ang and ah. एक समय की बात है, एक किसान था। वह बहुत गरीब था। Once upon a time, there was a farmer. He was very poor. वह लगन से काम करता था, उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए। He worked diligently to provide for his needs. एक दिन वो थोड़े पैसे बचाकर मुर्गी लेकर आया। One day he saved a little money and brought a chicken. उसने सोचा कि वो रोज अंडे के आमलेट खाएगा। He thought he would eat egg omelets every day. जब उसने प्रातः उठकर मुर्गी के पास गया, तब उसने देखा कि मुर्गी ने तो सोने का अंडा दिया है। When he got up in the morning and went to the chicken, then he saw that chicken had given the golden egg. वह और उसकी पत्नी सोने का अंडा देखकर बहुत खुश हो गए। He and his wife were very happy to see a golden egg. सोने के अंडे की वजह से वे धीरे धीरे बहुत ही अमीर हो गए। They became very rich due to golden eggs. अब वह सब कुछ खाने लगे, जैसे अंगूर, सेब आदि। Now they started eating everything like grapes, apple, etc. लेकिन धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। But slowly the farmer and his wife got greedy. उन्होंने सोचा मुर्गी तो रोज सिर्फ एक अंडा देती है, अगर हम उसका पेट काट दें तो बहुत सारे सोने के अंडे मिल जाएंगे। They thought that the chicken gives only one egg daily. If we cut his stomach, then all the golden eggs will be found. यह सोचकर उन्होंने मुर्गी का पेट काट दिया, मगर उस मुर्गी में तो सिर्फ खून निकला। Thinking this, they cut the stomach of the chicken, but only the blood came out of that chicken. और मुर्गी मर गई।
वह दोनों बहुत रोए और उन्हें कोई भी सोने का अंडा नहीं मिला. And the chicken died. They both cried a lot and they didn't find any golden egg. तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए. So the moral of the story is we should never be greedy. अब हम जानेंगे अक्षर अंक को कैसे लिखते हैं. Now we'll know how to write letter अंक. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका इस्तेमाल बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है. अब हम जानेंगे अक्षर अह को कैसे लिखते हैं. Now we'll know about how to write letter अह. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यह स्वर का आखिरी अक्षर है. इसमें आपको लाल लाइन पर नहीं लिखना है, नीली लाइन पर ही लिखना है. In this, we do not have to write on red line. We have to write only on blue line. अह का प्रयोग सिर्फ विसर्ग इस्तेमाल करने में किया जाता है. इसका अपना कोई अक्षर नहीं होता है. Okay children, bye bye. Have a nice day. फिर मिलेंगे व्यंजनों के साथ, नए अक्षर के साथ. बाय बाय, टाटा.